खास शो डॉक्टर टॉक में आज हम बात करेंगे जॉइंट रिप्लेसमेंट और रोबोटिक जॉइंट सर्जरी की। आज हम आपको इसकी पूरी प्रक्रिया बताएंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें एक क्षतिग्रस्त जॉइंट को कृत्रिम जॉइंट से बदला जाता है। ये प्रक्रिया अक्सर उम्र बढ़ने पर या गठिया या चोट के कारण होती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट से मरीजों को दर्द से राहत मिलता है और उनकी गतिशीलता में सुधार होता है, लेकिन अब नई तकनीकें इसे और भी बेहतर बना रही हैं। रोबोटिक जॉइंट सर्जरी एक उन्नत तकनीक है जिसमें सर्जन रोबोट की मदद से सर्जरी करते हैं। ये प्रक्रिया अधिक सटीकता और कम दर्द के साथ होती है। रोबोटिक सर्जरी में सर्जन 3D इमेजिंग और कंप्यूटर नियंत्रित उपकरणों का उपयोग करते हैं। इस तकनीक की मदद से सर्जन जॉइंट को बहुत अधिक सटीकता से प्लेस कर सकते हैं, जिससे मरीज की रिकवरी तेज होती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट और रोबोटिक सर्जरी दोनों ही तकनीकें स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं और मरीजों को एक नई जिंदगी जीने का मौका देती हैं। रोबोटिक सर्जरी में एक रोबोटिक आर्म का इस्तेमाल किया जाता है जो बेहद सटीकता से कार्य करता है। रोबोटिक सर्जरी में डॉक्टर एक कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो रोबोट को निर्देश देते हैं। वैसे तो 1980 से सर्जरी में रोबोट का इस्तेमाल किया जाता रहा है। 1992 में पहली बार ऑर्थोपेडिक सर्जरी में रोबोट का उपयोग किया गया। समय के साथ ये तकनीक विकसित हुई। पारंपरिक ऑर्थोपेडिक प्रक्रियाओं की तुलना में रोबोटिक सर्जरी से बेहतर रिजल्ट सामने आए हैं। CR यानी क्रूसिएट रिटेनिंग रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट आपको सिंगल सिटिंग रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के साथ दर्द रहित चलने की आजादी देता है। एक सर्जरी जिसके बाद आपको फॉलो अप चेकअप के लिए दोबारा अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। आप उसी दिन चल सकते हैं और कुछ हफ्तों में अपनी सामान्य जीवन शैली में वापस आकर तेजी से ठीक हो सकते हैं। CR रोबोटिक सर्जरी एक गेम चेंजर के रूप में सामने आया है। अब आपको इसके फायदे बताते हैं। इस सर्जरी की सटीकता अधिक होती है। मानवीय भूल नहीं होने से सुरक्षा अधिक होती है। कम दर्द और खून का कम बहाव होता है। एक दिन में मरीज डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अस्पताल में दोबारा जाने की आवश्यकता नहीं। रोगी को प्राकृतिक घुटने जैसा एहसास होता है। सर्जरी के दिन ही मरीज चलना शुरू कर देता है। छोटे चीरे लगने के कारण दाग भी नहीं आते। मरीज को संक्रमण का खतरा कम होता है। रोबोटिक रिप्लेसमेंट सर्जरी से रोगियों को कम समय में अधिक राहत मिलती है और रिकवरी का समय कम होता है, जिससे मरीजों को सकारात्मक और लंबे समय तक चलने वाले परिणाम मिलते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट और रोबोटिक जॉइंट सर्जरी के बारे में गहराई से जानने के लिए अब हम बात करेंगे भारत के सर्वश्रेष्ठ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन में से एक डॉक्टर सुजॉय भट्टाचार्य से, जिन्हें 104 साल के बुजुर्ग के सफल हिप रिप्लेसमेंट के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। नमस्कार, डॉक्टर टॉक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। आज हम बात करेंगे जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की और हमारे साथ होंगे जाने माने डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य जी, जिन्होंने अब तक 24,000 से ज्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की है। वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक CR जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन भी है। सुजय भट्टाचार्य का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी यहाँ पर दर्ज है। आज वो बताएंगे किस उम्र तक के मरीज की जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की जा सकती है। तो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास शो में। नमस्ते। हमें भी बहुत अच्छा लगा, आप मेरे को मौका दिया है आज बिहार का जनता का साथ में इंटरेक्ट करने के लिए। मेरा सौभाग्य है जो मैं हमारा अनुभव, जो हमारी एक्सपीरियंस है, मैं उनसे शेयर कर सकता हूँ, उनसे साथ लाभान्वित होंगे। तो डॉक्टर, आज का मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि किसी मरीज को जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, देखा गया जो उम्र का साथ साथ हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। जैसे हमारी उम्र का साथ साथ हमारी बाल झड़ जाते, बाल कम हो जाते, हमारी चेहरा में बदलाव आ जाते, तो हमारी जो काम करने का क्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाते। तो ये सब चीज़ साथ साथ हमारा शरीर का अंदर में भी बहुत सारा चेंजेस आते हैं, जिससे सबसे पहले हमारा प्रभावित होता है हमारे जोड़। क्योंकि हमने देखा गया भारतवर्ष में जोड़ को सही रखने के लिए जो तरीका बताया जाता है वो हम नहीं अपनाते हैं। जैसे जब शरीर सही रहता है तब हमें शरीर के लिए जो समय देना होता है हम देते नहीं है। हम जब हमारे समय होते हैं हम सोते रहते हैं, इस तरह कोई काम करते हैं जिसमें हमें शरीर में नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं हो पाते। हमारे ज़्यादा वजन बढ़ जाते, वह हमारी वजन बढ़ने का साथ साथ वो हमारी कमर में भी परेशानी चालू हो जाते हैं।
तो हम दवाई लेते रहते हैं। उसको सही करने के लिए हमारी जीवन शैली में जो बदलाव लाना चाहिए होता है, हम जीवन शैली में बदलाव लेके नहीं आते। इसीलिए देखा गया उम्र का साथ साथ भारतवर्ष में जोड़ों का जो परेशानी सबसे ज़्यादा, जो घुटने का परेशानी बहुत जल्दी चालू हो जाता है। देखा गया जो बाहर का, जो विदेश में जो 50 साल में, 60 साल 70 साल में होता है, हमारे देश में वो करीब 30 साल 35 साल 40 साल में आना चालू हो जाते हैं। तो इसीलिए देखा गया जो उम्र का साथ साथ जैसे हमारी 50-60 साल हो जाते हैं, हमारी जोड़ों का परेशानी की वजह से हमारा चलना फिरना बहुत कम हो जाता है। तो हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं होता है। एक समय आता है जो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, ऑपरेशन करके हम घुटने को सही करके दोबारा चले, व हम इसको एक्सेप्ट करके हम बिस्तर पे आ जाए। तो आज के दिन में हमारा टेक्नोलॉजी बहुत सारा है, आजकल बहुत सारे हमारा इस ऑपरेशन बिस्तर का जो सुविधा है मौजूद है, हर जगह पे मौजूद है। बिहार में भी बहुत सारे जगह पे आज के दिन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो मेरे को लगता है हर इंसान को इसको फ़ायदा लेना चाहिए, लेके चलते रहना चाहिए। चलना बहुत ज़रूरी है। इंसान जब चलते रहते हैं तो उनको शरीर का बहुत सारे परेशानी से बच सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। किस उम्र तक के मरीज की जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की जा सकती है? देखिए, मैं बता दूँ, इस उम्र का कोई सीमा नहीं है। जैसे मैं अपने अनुभव बताता हूँ आपको। मैंने 96 ईयर्स पेशेंट्स को, जो वर्ल्ड का सबसे बुजुर्ग इंसान है, उनको हमने दोनों घुटने प्रत्यारोपण किया और वो करीब, उसके बाद में इन्होंने 2014 में ऑपरेट किया था। उसके बाद में उन्होंने करीब 8 साल ज़िंदगी जिए। उन्होंने 104 साल में इनको देहांत हुआ है। वो खुद भी डॉक्टर हुआ करते थे। हमने 104 साल की उम्र में कूल्हे बदले, जो उसके लिए हमारा लिम्का बुक में मेरा नाम दर्ज किया गया। वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बुजुर्ग इंसान है जिसको हमने कूल्हा बदले। तो जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, अगर 96 ईयर्स में अगर दोनों घुटने प्रत्यारोपण सफल हो सकता है, 104 साल उम्र में अगर कूल्हा बदलना सफल हो सकता है, तो उम्र कोई मायने नहीं रखते। आज के दिन में जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारी मेडिकल साइंस का एडवांसमेंट है हिंदुस्तान में, कोई भी उम्र हमारे लिए आज के दिन में बाधा ही नहीं है। जिस उम्र के वजह से में ऑपरेशन नहीं कर सकता है, बस उनको ऐसे कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, बा उनको खुद के भी उम्र का शरीर ऐसे नहीं होना चाहिए ऐसे जो हमारी इस परेशानी में बीच में आए। जैसे उनको बहुत सारा कोई बीमारी है जो ऑपरेशन करने लायक ना हो, हार्ट की कोई इस तरीक़ा से कठिन बीमारी हो जो साथ में हमें ऑपरेशन कंपेटेबल नहीं हो, वही एक स्थिति है जिसमें हो सकता है हम ना कर पाए, व हमें उसको तैयारी करके कर पाए। वह थोड़ा हाई रिस्क होता है, घर का आदमी को थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है। अदरवाइज ऐसे कोई भी उम्र आज के दिन में हमारी रास्ते में बाधाएं नहीं है जो ये प्रत्यारोपण काम हम नहीं कर सकते। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद एक इंसान कितने समय में वापस अपनी दिनचर्या में जा सकता है? देखिए, मैं बता दूं, तभी हमने कहना चाहते हैं जे आप कितना टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। काम सब करते हैं। जैसे आप रोटी बनाते हो घर में, आप किस तरह का रोटी बनाते हो उसी के ऊपर निर्भर करेगा आपको रोटी बनाने के लिए समय कितना लगेगा। अगर मान के चूल्हे में रोटी बना रहे हैं तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, गैस में अगर रोटी बनाते हो तो थोड़ा समय कम लगेगा। तो बात तो टेक्नोलॉजी है, आप कितना टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व करो उसके ऊपर पेशेंट का रिकवरी जल्दी होता है। जिस पद्धति में हम हमारी जगह में ऑपरेशन करते हैं, हम 3 घंटा बाद हर पेशेंट को खड़ा कर देते हैं। दूसरा 3 से 70% पेशेंट बिना सहारे के चल भी लेते। जिसका हड्डी मजबूत है, जिसका मांसपेशी चाहिए, उसको हमने जीना चाहना तो भी करवा देते। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है जो एक ऑपरेशन करने के बाद इतना दिन में पेशेंट ठीक होगा। ये पेशेंट का खुद की शरीर के ऊपर भी निर्भर करते हैं। और आज के दिन में जो टेक्नोलॉजी है, आप जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व करोगे, इतना देखा गया पेशेंट लाभान्वित होते हैं, उनकी रिकवरी बहुत जल्दी फास्ट होता है। ऐसा क्यों है कि अलग अलग जगह जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी करवाने के बाद मरीजों के जो नतीजे हैं वो अलग अलग होते हैं? देखिए, मैं बताऊँ, स्किल्ड काम है। जैसे स्किल्ड काम होता है, जैसे हमने अभी पटना में आया, मेरे को पूछा लिट्टी चोखा कहाँ मिलेगा। अच्छा, तो मेरे को एक जगह बात है, वहाँ पे सबसे बेहतरीन जगह है वहाँ पे, लेकिन आपको बाहर से अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन वो वहाँ पे सबसे अच्छा है। तो देखिए, एक बहुत सही चीज़ बताया। तो बात होती है, ये होता है आपका स्किल्ड काम है। ये स्किल्ड काम के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। ये जो सर्जन है वो कितना स्किल्ड है। ऐसे जरूरी नहीं है जो 5 स्टार हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, बस छोटे से आपका हॉस्पिटल में बैठा हुआ है। सर्जन्स के ऊपर निर्भर करते हैं वो कितना स्किल्ड है, उसके ऊपर निर्भर करेगा जो उनको किया हुआ ऑपरेशन कितना कामयाब होगा, वो ऑपरेशन करने के बाद मरीज कितना लाभान्वित होगा। आप कितना टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करते हो उसके ऊपर निर्भर करते हैं आप कितना होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो सारे बड़े हॉस्पिटल में सारे काम अच्छा होता है, वह बिहार में वो काम अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे हम। हमारे यहाँ पे भी वह बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो उसको अच्छे काम करते हैं। इसीलिए हम सारे जगह जाते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं, हम आप लोग नॉलेज एक्सचेंज करते हैं। आज हम यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के लिए आए, हम अभी शाम को मेरा कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे हम लोग नॉलेज एक्सचेंज करते, एक दूसरे सीखते। ऐसे करके हम चाहते हैं हर पेशेंट हर जगह पे, हम चाहेंगे बिहार का पेशेंट बिहार में ही सबसे अच्छा उनको फैसिलिटीज़ मिले। जो आज के दिन में कमी है उस कमी का हम चाहे पूरा कर पाएँ, व इनसे भी हमको सीख के जाए जो हमारे पेशेंट के लिए फ़ायदा हो। ये बायलैटरल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है।
एक मरीज के कॉमन सवाल हमेशा ही होते हैं, जैसे कितने दिन बाद वो नहा सकता है, कितने दिन बाद उसे कितने दिन तक बेड पर रहना पड़ेगा, कितने दिन फिजियोथेरेपी उसे करवानी पड़ेगी। देखिए, नी रिप्लेसमेंट का बारे में ना बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे गलत फहमियाँ बाजार में फैली हुई है। जो ऑपरेशन करने के बाद आप 15 दिन तक बिस्तर में रहना, नहा नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पद्धति में हम ऑपरेशन करते हैं, हम ऑपरेशन का 3 घंटा बाद खड़ा कर देते हैं, दूसरे दिन से पेशेंट नहा सकते हैं। एक बार आप हॉस्पिटल से जाओगे, दोबारा मेरे पास आने का जरूरत नहीं है। इसका कारण जो है, हमने बिना टूनी के, बिना खून के दौरा बंद करके घुटना का प्रत्यारोपण करते। बाद जो मांसपेशी सबसे ज़्यादा जरूरी है आज के दिन में हमारे लिए, उस मांसपेशी को हम छेड़ते नहीं है, जिसको हम अपने भाषा में सब बस्टर्स अप्रोच बोलते हैं। हम लिगामेंट को बचाने वाला सर्जरीज करते हैं, जिसको हम क्रूशिएट लिगामेंट को बचाते हैं, तो जिसके वजह से देखा गया। दूसरी बात, हम रोबोट से सर्जरीज करते हैं। हमारे पास 2 रोबोट है, एक्टिव रोबोट, जिसको देखा गया जो पेशेंट का रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। पेशेंट 3 घंटा बाद ही खड़ा कर सकते हैं, बाद दूसरे दिन से पेशेंट बिना सहारे के चल सकते हैं। बाद जैसे आपको बिना टाके के ऑपरेशन होता है, बस टाके के बाद स्टेपल नहीं लगाते, तो दूसरे दिन से पेशेंट नहा भी सकते हैं। एक बार आप हॉस्पिटल से वापस आओगे, दोबारा आपको मेरे पास आने का भी जरूरत नहीं पड़ता है उनको। डॉक्टर, कैसे एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी मैनुअल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से अलग होती है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, ये एक होता है आपका आर्टिफिशियल जॉइंट होता है। जैसे मेरे आर्टिफिशियल जॉइंट करने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए होता है, तो 3 चीज़ के लिए हमें एक जगह बनाना पड़ता है। आज के दिन में जो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, हमने रीसर्फेसिंग बोलते हैं, हमें एक जगह बनाना पड़ता है। क्या ना, अभी 3 चीज़ को डालने के लिए हमें एक जगह चाहिए होगा। ये जो जगह होता है, ये जगह आज चाहे हमने हाथ से बनाए, आज चाहे हमने रोबोट से बनाए, ये जगह जो होता है, जैसे आप बैठे अरे आप ये खड़े हुए हो, ये आप खड़े हुए हो, तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। तो इसको जो होता है रोबोट से जो होता है, इसका बिल्कुल एग्जैक्टली होता है, जिसको हमने बता सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो मैनुअल सर्जरीज होता है, मैनुअल सर्जरीज में हम डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो आपको डॉक्यूमेंट देखो। बहुत सारा अच्छे सर्जन्स है जो मैनुअल सर्जरीज का भी रिजल्ट बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन आप एविडेंस बेस्ड नहीं है। लेकिन जो रोबोट सर्जरीज है एविडेंस बेस्ड है, इसमें आप दिखा सकते हो, इसमें आप सर्जन्स भी खुद सेटिस्फाई हो जाता है, नहीं हमने बिल्कुल सही जगह बनाया और हम जो जोड़ प्रत्यारोपण करी वो बिल्कुल सही है। यानी ये जो जोड़ प्रत्यारोपण होता है, ये जो एक अलाइनमेंट बनाया जाता है, ये अलाइनमेंट निर्भर करता है आप ये अलाइनमेंट कितना अच्छे से बनाए, उसी के ऊपर निर्भर, कितना नेचुरल है उसके ऊपर निर्भर करेगा आपका पेशेंट कहाँ तक सही हो पाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छे से रोबोट करते हैं। देखा गया जो रोबोट करने के बाद पेशेंट का रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। एक अलाइनमेंट बना होता है, कितना नेचुरल है, इसी के ऊपर निर्भर करेगा आपका पेशेंट कितना बढ़िया चल पाएंगे, उसी के ऊपर निर्भर करते हैं। जिसमें हमने बोला आपको, जो हमने ये नॉर्मल मॉडल है जिसको हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसका जो अलाइनमेंट होता है ये बिल्कुल सीधा नहीं होता है, इसमें 1 डिग्री या 2 डिग्री का फर्क आता है, जो हम मैन्युअली उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो हम रोबोट में कर सकते हैं। रोबोट में जो प्रिसीशन होता है वो लेस देन 1 डिग्री होता है और लेस देन 1 mm प्रिसीशन होता है, जो हम इंसान उसको देख नहीं सकते, वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो देखा गया जो कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, जो बहुत ज़्यादा टेढ़ा होकर रखा हुआ है पैर, बाद जो बहुत, तो इस तरह जो केस होता है जो खराब होकर रखा हुआ है, इस तरह के केस से ऑपरेशन में देखा गया जो रोबोटिक सर्जरी बहुत ज़्यादा कामयाब है, कारगर है। उसमें पेशेंट का पैर बहुत अच्छे सीधा हो जाता है, जो हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, उसको पेशेंट भी बहुत ज़्यादा लाभान्वित होते हैं रोबोटिक सर्जरीज कराने के बाद। डॉक्टर, सर्जरी के बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने की कितनी बार यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है? देखिए, जो जिस पद्धति में हम सारा भारतवर्ष का पेशेंट हमारे सेंटर पे आते हैं, जो सर्वोदया हॉस्पिटल फरीदाबाद में है, दिल्ली एनसीआर में है, जहाँ पे मैं ऑपरेशन करता हूँ, मेरे पास 2 एक्टिव रोबोट रखा हुआ है। तो हमारे हॉस्पिटल में हम लोग सारा, बाहर से भी बहुत सारा आते हैं, इंटरनेशनल पेशेंट जैसे कनाडा हो गया, यूएस हो गया, वहाँ से भी आते हैं। हमने एक सर्जरी करते हैं जिसको सिंगल विजिट सर्जरीज बोला जाता है। सिंगल विजिट सर्जरीज मतलब आप एक ही बार मेरे पास आना है, आपको दोबारा मेरे पास आने का जरूरत नहीं। जैसे मैंने बताना चाहूँगा, जो पटना में जितना पेशेंट को ऑपरेट करिए आज तक हमारे पास कभी वापस देखने नहीं गया। आज हमने पटना में कल सुबह मेरा जो किया हो, कई पेशेंट से करीब 25-30 पेशेंट से मिलेंगे हमने उनसे किसी तो हमने 4 साल बाद 5 साल बाद मिलेंगे। वो 4 साल 5 साल में कभी हमसे मिले नहीं, 1-2 बार वीडियो कॉलिंग करके बात की, लेकिन आज तक कभी मिले नहीं। तो ये हमारा सौभाग्य है जो हमें पटना में आने का मौका मिला। हमारी जो पेशेंट होते हैं वो हमारी दिल के करीब होते हैं, उनसे मिलेंगे, इसलिए बहुत एक्साइटेड है हम। तो जिस पद्धति में ऑपरेशन करते हैं उसमें आपको दोबारा मेरे पास आने को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ये बिल्कुल संभव है आज का दिन में, जिसमें हमने स्टिच स्टेपल कुछ नहीं लगाते हैं, जिसका वजह से पेशेंट एक बार जो वापस आ जाते हैं दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ता है। और आज के दिन में टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुके हैं, अगर आगे चल के कोई भी परेशानी आए वो आते रहते हैं, उसको हमारे जो पूरी टीम होता है उनको सॉल्व करते हैं। हम वीडियो कंसल्ट करते हैं, वीडियो कॉल करके उनको समझाते हैं, बताते हैं, तो उसमें देखा गया रिकवरी बहुत अच्छा होता है, पेशेंट सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा होता है। और एक बार आने से ही काम होने की वजह से पेशेंट बहुत दूर दूर से मेरे पास आते हैं ऑपरेशन करवाने के लिए। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या होता है, मैं आपसे ये जरा समझना चाहूंगी।
देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जो हमारी शरीर में दो एक लिगामेंट होता है, दो लिगामेंट, एक ACL बोलता है, एक PCL बोलता है, जो हमारी घुटने को कंट्रोल करते हैं। तो जो हम प्रत्यारोपण करते हैं उसमें जो लिगामेंट होता है पीछे की तरफ होता है PCL, उसको हम रखते हैं, उसको हम निकालते नहीं है, जिसकी वजह से देखा जाता है जो उसका हड्डी भी कम से कम निकाला जाता है, हड्डी। और दूसरी बात है, नेचुरल घुटने का जो आपको फीलिंग होता है, आपको फीलिंग मिलेगा आपको, उसमें बिल्कुल ही आवाज़ नहीं होता है जैसे बाकी होता है, इसमें प्लास्टिक होता है। लेकिन जो CR नहीं होता है, इस टाइप का होता है, इसके अंदर में कोई प्लास्टिक नहीं होता है। प्लास्टिक ना होने का वजह से इनको पता नहीं चलता है, जो इनको जो आपका जो नी रिप्लेसमेंट हुए, नेचुरल फीलिंग आने का वजह से उनको एक फॉरगॉटन नी बोला जाता है, जो उनको पता ही नहीं चलता है जो इनको नी रिप्लेसमेंट है, एक फीलिंग आता है। वो लिगामेंट रखने का सबसे बढ़िया फ़ायदा है ये वाला फ़ायदा जो हमने बताया आपको, फॉरगॉटन नी बोला जाता है, जिनको पता नहीं चलेगा जिनको नी रिप्लेसमेंट है। दूसरे फ़ायदा है, जो हम लिगामेंट छोड़ देते हैं उसके अंदर में नसें होते हैं, पेशेंट अप्रिशिएट करते हैं जो हमारी नेचुरल नहीं है, उनको पता नहीं लगता है जो इनको जो है नी रिप्लेसमेंट होकर रखा हुआ है। तो ये सारे फ़ायदा है जो आपका क्रूशियल रिटेनिंग नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज का, जिसका जो होता है रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कारगर है। मैं पिछले करीब 2 दशक से हमें सर्जरी कराई जा रहा है, और हमने रोबोट से भी वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोटिक CR नहीं किया है हमने, जो पहली बार हमने जो रोबोट से भी हमने रिप्लेसमेंट का जो करता वो हमें लिगामेंट को बचाते, और देखा गया जो लिगामेंट का बचाने का जो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, पेशेंट भी बहुत खुश अच्छा रहते हैं, लचीलापन बहुत अच्छा हो जाता है, पेशेंट को कोई भी ज़्यादा असिस्टेड रिहेबिलिटेशन का जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपको नेचुरल नी रिप्लेसमेंट की बात करना चाहता हूँ। जैसे नी रिप्लेसमेंट होते हैं, आप देख सकते हैं, इसमें क्या होता है ना, इसमें आपका जो ये बीच में जो प्लास्टिक होता है ये दोनों तरफ एक जैसा नहीं होता, एक तरफ उठा हुआ रहता है। इसमें ये इसको पाइवोट नहीं बोला जाता है। ये जो पाइवोट नहीं होता है, इसमें सबसे बढ़िया फ़ायदा है जो हमारी घुटने होता है, इस घुटने का जो मैकेनिज्म्स होता है, जो टेक्निक होता है, ये इसमें इनकॉर्पोरेट करके रखा हुआ है। ज़रा पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में बहुत कम जगह पे ये सारे सर्जरीज होते हैं जिसको मीडियल पाइवोट नहीं होता है, जिसके लिए चर्चा करने के लिए आज हमें पटना में आए हुए हैं। बिहार पटना में आज मेरे आने का कारण ये है, जो मीडियल पाइवोट नहीं, इसके बारे में आप चर्चा करने के लिए आए। यहाँ का जो डॉक्टर है उनको हम बताने के लिए आए, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा मीडियल पाइवोट नहीं ऑपरेशंस करते हैं, जिसमें देखा गया इसका जो रिजल्ट है वो एट पर द बिल्कुल नेचुरल नहीं बनाया जा सकता है हम इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन भी बहुत अच्छा होता है। इसीलिए ये जो नहीं होता, इसको हर डॉक्टर को, हर इंसान को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, पता होना चाहिए। सर्वोदया हॉस्पिटल फरीदाबाद का रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम की क्या उपलब्धियां हैं और ये अन्य रोबोटिक सेंटर से किस प्रकार से अलग है? देखिए, मैं बताऊंगा, जो हमारे नॉर्थ इंडिया में ऐसे हॉस्पिटल है सर्वोदया सेक्टर 8 में, जो हमारे पास 2 एक्टिव रोबोट है। एक्टिव रोबोट का मुझे कहना चाहूँगा, जो एक्टिव रोबोट होता है वो खुद अपना काम करते हैं। जो पैसिव रोबोट होता है उसको हाथ से पकड़ना पड़ता है, और कुछ होता है आपका जो है सेमी एक्टिव, जिसमें आपको हाथ से पकड़ने करना होता है। तो ये जो एक्टिव रोबोट होता है, हम उसको प्रोग्राम कर देते हैं, हम उसको बताते हैं आप कैसे उनको ये जगह बनानी है, उसके हिसाब से रोबोट अपने हिसाब से काम करते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। क्योंकि उसमें मैनुअल का कोई हाथ नहीं लगता है ना, कोई मैनुअल इंटरवेंशन बिल्कुल जीरो है। आपको जैसे आप प्रोग्राम दोगे उसी प्रोग्राम के हिसाब से रोबोट काम करते हैं, और जो उसको प्रिसिशन है वो less than 1 mm और less than 1 डिग्री, मतलब वो ह्यूमन आई इंसान वो कभी नहीं कर सकता है। क्योंकि जहाँ पे भी इंसान का हाथ लग जाता है वहाँ पे देखा जाता है कि ये प्रिसिशन का ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब इसका जो होता है 1 mm से ज़्यादा, 1 डिग्री से ज़्यादा उनको दिक्कत आती है। तो जो देखा गया, जो सर्वोदया सेक्टर 8 में जो हमारी हॉस्पिटल में जो फ़ायदा है, 2 रोबोट होने का वजह से 90% जो सर्जरीज होते हैं हम लोग रोबोट के दौरान कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स हम कवर करते हैं। दूसरी बात है, रिजल्ट भी इनका बहुत अच्छा, क्योंकि उसमें करने के बाद देखा गया पेशेंट को लचीलापन बहुत जल्दी आ जाता है पैरों में। इसमें रोबोट से जो हम करते हैं उसमें हम टाँके नहीं लगाते, स्टेपनलेस करते हैं, जिसकी वजह पेशेंट को दोबारा मेरे पास आने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। तो नॉर्थ इंडिया के ऐसे एक हॉस्पिटल है जहाँ पे 2 एक्टिव रोबोट है, जहाँ पे हम लोग बिना टाके, बिना स्टेपल्स को ऑपरेट करते हैं, और जहाँ पे सिंगल विजिट रोबोटिक सर्जरीज आज के दिन में संभव है, और जहाँ पे हमने लिगामेंट का बचने वाला सर्जरीज भी करते हैं, जिसमें हम लिगामेंट को बचाते नहीं। ठीक है डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरे को जी न्यूज़ बिहार में बुलाने के लिए बहुत बहुत आभारी है। जो हमें हो रहा, मेरे जो बात बोली हमने आपको, हो सकता है मेरा जो दर्शक है उनको काफ़ी फ़ायदा हो। इसके बारे में कोई जानकारी करना चाहते हैं तो सर्वोदया सेक्टर 8 हॉस्पिटल जो है, जो आपका फरीदाबाद दिल्ली NCR में मौजूद है, वहाँ पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ भी होगा, समस्या होगा, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। नमस्ते। तो फिलहाल के लिए आज के हमारे इस खास शो में बस इतना ही। नमस्कार।